चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में भाजपा की जीत के बाद अब यूपी में काबा गाने का हर ओर से जवाब दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे यूपी में काबा गाने का जवाब दे रही हैं। सुनिए आप भी। यूपी में यूपी में 24 घंटा बिजली बा, यूपी में खाना बा, यूपी में दाना बा, यूपी में सबका सम्मान बा, यूपी में गरीबन के घर बा, यूपी में गरीबन का मुफ्त में इलाज बा, यूपी में सब कुछ बा। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा। यूपी में राम मंदिर। इस चुनाव में अगर दल बदलने वाले किसी एक नेता पर सियासी विश्लेषकों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी रही तो वे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। इसी 14 जनवरी को लखनऊ के सपा कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर चुभने वाले और तीखे सवाल उठाए थे। तमाम दावे करने वाले मौर्य इस चुनाव में फाजिल नगर से हार गए। आज जब एबीपी गंगा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उन्होंने नागनाथ और सांपनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे घेर कर हराया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को अर्जुन और अखिलेश यादव की तुलना भगवान कृष्ण से की थी। दावा था कि वे अर्जुन की तरह योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो खुद कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर हार गए। एबीपी गंगा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि आखिर रणनीति में चूक कहां रह गई। ये विषय तो मेरे लिए भी सोचने का है कि चूक कहां रह गई, लेकिन जीत और हार ये दोनों लोकतंत्र के पहलू हैं। जीतने वाला कभी हारता है, हारने वाला भी कभी जीतता है। इसलिए जीत और हार को दोनों समान रूप से देखना चाहिए और लेना भी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से कहा कि हम अब गलतियों को दूर करने के तरीके खोजेंगे। मौर्य की माने तो चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने हालचाल लिया। हार की वजहों को लेकर कहते हैं कि मुझे घेर कर हराया गया। नागनाथ और सांपनाथ दोनों मिलकर के हमें विजयी नहीं होने दिए। शेरा विजय का उनके हाथ लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने उस मुद्दे से पीछे नहीं हटा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में हैं और अब भी उनकी बेटी भाजपा में। संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य ने पिता की हार और भाजपा में रहने को लेकर एबीपी गंगा से खुलकर बातचीत की। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मैं भाजपा में ही रहूंगी। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद संघमित्रा मौर्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसी थी। देखिए, वहाँ के लोकल के कार्यकर्ताओं ने जो किया उस पे मैंने नाराज़गी जताई थी और वो नाराज़गी हमें है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में जिस तरह से देश में प्रदेश में कार्य को कर रही है, उसको अगर किसी भी तरह से कोई धूमिल करने का प्रयास करता है, लांछन लगाने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर नाराज़गी जाहिर है। संघमित्रा मौर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि पिता के लिए फाजिल नगर क्षेत्र नया था, मुश्किल से 4-5 दिन ही यहाँ दे पाए। भाजपा सांसद ने कहा कि हर बार जरूरी नहीं कि हम चढ़ते ही जाएं, कई बार ब्रेक भी लगता है। देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होती या जीत के बाद हार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आज सांसद हूँ, आज जीती हुई हूँ, तो इससे पहले मैं 2 बार हार का भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो निश्चित तौर पे ये दौर हर किसी के जीवन में आना है। कोई भी अमृत पी करके राजनीति में नहीं आता कि वो आ गया तो वो अमर हो गया। भले ही संघमित्रा मौर्य ने भाजपा में बने रहने की बात कही हो,
लेकिन चुनावी नतीजे के बाद के माहौल में भी उनके अगले कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।